हे वेलकम बैक टू अजय आईटी एजुकेशन। चलिए आज हम बात करेंगे डिजिटल मल्टीमीटर का। डिजिटल मल्टीमीटर क्या होता है और इससे हम क्या क्या फंक्शन माप सकते हैं, किस प्रकार से इसको यूज करेंगे उसको देखते हैं। तो सबसे पहले मल्टीमीटर देखेंगे। मल्टीमीटर दो तरह का होता है। सबसे पहले मल्टीमीटर पहले आता था एनालॉग मल्टीमीटर, एनालॉग, और अब मैक्सिमम जो यूज हो रहा है वो डिजिटल हो रहा है। एनालॉग डिजिटल में क्या अंतर है? एनालॉग में एक स्केल होता था और स्केल पर जो सुई होता था वो डिफ्लेक्ट करके रीडिंग बताता था। एनालॉग मल्टीमीटर में क्या होता है? एक स्केल रहता है, स्केल में एक नीडल होता है, सुई होता है, सुई डिफ्लेक्ट करके रीडिंग देता है। लेकिन वही डिजिटल मल्टीमीटर में क्या होता है? ना ही कोई स्केल होता है, ना ही कोई नीडल होता है। इसमें डायरेक्ट रीडिंग आपको एक डिस्प्ले यूनिट होता है, उस डिस्प्ले यूनिट पर डिजिटल फॉर्म में डायरेक्ट रीडिंग आपको बताएगा। उसको हम डिजिटल मल्टीमीटर कहते हैं। तो डिजिटल मल्टीमीटर का अगर परिभाषा बोला जाए तो डिजिटल मल्टीमीटर इज ए टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट विच मेजरमेंट द इलेक्ट्रिकल राशि लाइक करेंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस etc। आप परिभाषा देख सकते हैं यहाँ। डिजिटल मल्टीमीटर इज ए टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब डिजिटल मल्टीमीटर जो है टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट है, टेस्ट करने का यंत्र है। यूज टू मेजर इलेक्ट्रिकल वैल्यू, जो इलेक्ट्रिकल वैल्यू को मापने का काम करता है। इलेक्ट्रिकल वैल्यू में क्या क्या हो सकता है? इंक्लूडिंग करंट मापेगा, वोल्टेज मापेगा, रेजिस्टेंस मापेगा, इसके अलावा ट्रांजिस्टर भी मापता है। तो डिजिटल मल्टीमीटर को हम आज देखेंगे। जो डिजिटल मल्टीमीटर होता है उसमें 8 पार्ट्स होता है। डिस्प्ले यूनिट होता है, आपको मैं दिखाता हूं। ये डिजिटल मल्टीमीटर है, ये अभी कवर में रखा हुआ है, इसको कवर से बाहर करते हैं। ये डिजिटल मल्टीमीटर है, आप देख सकते हैं। डिजिटल मल्टीमीटर में क्या होता है? डिस्प्ले यूनिट होता है, ये डायरेक्ट डिस्प्ले पर रीडिंग शो करता है। डिस्प्ले यूनिट, फंक्शन सेलेक्टर, ये जो हमारा स्विच है इसको फंक्शन सेलेक्टर बोलते हैं। इसमें बहुत सारा फंक्शन है, उसको पहले सेलेक्ट करना पड़ता है, हमें क्या मापना है, करंट मापना है कि वोल्टेज मापना है, उस हिसाब से फंक्शन में सेलेक्ट करते हैं, फिर हम इसको यूज करते हैं, वो अभी बताएंगे। नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर टेस्टिंग पॉइंट। ये जो पॉइंट है यहाँ से ट्रांजिस्टर चेक होता है, इसको ट्रांजिस्टर टेस्टिंग पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट है कॉमन इनपुट टर्मिनल। इसमें आप देख सकते हैं 3 इनपुट टर्मिनल होता है। 3 इनपुट टर्मिनल होता है। जो बीच वाला है ये कॉमन इनपुट टर्मिनल है, जिसको नेगेटिव वायर भी बोलते हैं। और ये जो है राइट साइड में ये स्टैंडर्ड इनपुट टर्मिनल है। स्टैंडर्ड वोल्टेज मापना हो, रेजिस्टेंस मापना हो, करंट मापना हो तो हम इस टर्मिनल को यूज करेंगे। और ये जो है लेफ्ट साइड में यहाँ पे लिखा हुआ 10 एम्पियर डीसी, ये है हाई करंट मापने के लिए। जब हमें हाई करंट वैल्यू को मापना रहेगा तो यहाँ हम यूज करेंगे। एक है डाटा होल्ड स्विच। ये जो है डाटा होल्ड स्विच है, जो हमारा रीडिंग यहाँ रहेगा, जब हम इस स्विच को दबा देंगे तो वो रीडिंग हमारे यहाँ पर होल्ड हो जाएगा, रुका रहेगा। फिर नेक्स्ट है लाइट स्विच। ये जो है अपना यहाँ डिस्प्ले में लाइट को स्विच करने का काम करता है। इसके अलावा इसमें 2 प्रोब सेट किया जाता है। अभी हमने बताया ये जो हमारा सॉकेट है, यहाँ हम लोग क्या लगाते हैं? 2 प्रोब लगाते हैं, इसी के द्वारा मेजरमेंट करेंगे। तो जो ब्लैक वायर होता है न्यूट्रल, इसको हम कॉमन प्रोब में डाल देते हैं, यहाँ लगाते हैं। और जब हमें वोल्टेज मापना हो या करंट मापना हो कम मात्रा में, या रेजिस्टेंस मापना हो, तब रेड वाले को, पॉजिटिव को हम राइट साइड में लगा के रखते हैं। उसके बाद ये जो 2 पॉइंट है यहाँ से हम मेजरमेंट करने का काम करते हैं। तो इसमें पहले देखते हैं क्या क्या चीज़ इसको माप सकते हैं। तो जो डिजिटल मल्टीमीटर होता है, जो डिजिटल मल्टीमीटर होता है उसका दूसरा नाम भी है, इसको एवियोमीटर भी कहते हैं। डिजिटल मल्टीमीटर को एवियोमीटर भी कहते हैं। इसका नाम डिजिटल मल्टीमीटर इसलिए है क्योंकि ये तो रीडिंग डिजिटल फॉर्म में दिखाता है, इसलिए डिजिटल बोलते हैं। और मल्टीमीटर इसको क्यों नाम है, मल्टीमीटर क्यों बोलते हैं, इस पर थोड़ा गौर किया जाए तो हम ये देखते हैं कि अभी क्या होता है, करंट को मापने के लिए एक सेपरेट इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है, यंत्र बना हुआ है। करंट क्या चीज़ से मापते हैं? एमीटर से। अगर हमको वोल्टेज मापना हो तो वोल्टेज मापने के लिए एक सेपरेट इंस्ट्रूमेंट है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? वोल्टमीटर उसको बोलते हैं। अगर प्रतिरोध मापना हो, रेजिस्टेंस मापना हो, तो रेजिस्टेंस को मापने के लिए कौन सा मीटर है? ओम मीटर। इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल जितने भी राशि है सबको मापना अगर हो
तो इस सबको मापने के लिए हमें अलग अलग प्रकार के यंत्र की आवश्यकता होता है। जैसे करंट मापना हो तो एमीटर लाना पड़ेगा, वोल्टेज मापना हो तो वोल्ट मीटर लाना पड़ेगा, रेजिस्टेंस मापना हो तो रेजिस्टेंस मीटर लाना पड़ेगा। इस प्रकार से सभी इलेक्ट्रिकल राशि को मापने के लिए एक यंत्र बनाया गया, एक टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट बनाया गया, जिसको बोला गया मल्टीमीटर। मल्टी का मतलब ये होता है मोर देन वन, एक से अधिक, कई काम करना। तो ये जो मल्टीमीटर है इसका नाम इसीलिए मल्टीमीटर है क्योंकि ये एक साथ कई विद्युत राशि को मापता है। जैसे करंट को मापता है, वोल्टेज को मापता है, एसी करंट को मापता है, डीसी करंट को मापता है, एसी वोल्टेज को मापता है, डीसी वोल्टेज को मापता है, प्रतिरोध को मापता है, इसके अलावा ट्रांजिस्टर को मापता है। बहुत सारा ऐसा भी मल्टीमीटर होता है जिसमें कैपेसिटेंस मापने का भी फंक्शन दिया होता है, लेकिन इसमें नहीं है। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि मल्टीमीटर से क्या क्या चीज़ माप सकते हैं। सबसे पहला आता है एसी वोल्टेज, दूसरा है डीसी वोल्टेज, तीसरा है डीसी करंट, चौथा है एसी करंट, पांचवा है कंटिन्यूटी, पहला है रेजिस्टेंस, छठा है कंटिन्यूटी और सातवां है ट्रांजिस्टर। रेजिस्टेंस, वैल्यू, कंटिन्यूटी, ट्रांजिस्टर, टर्मिनल, ट्रांजिस्टर टाइप्स। तो किसी मल्टीमीटर के द्वारा हम ये निम्नलिखित 7 प्रकार के राशि को माप सकते हैं। इसको बारी बारी से हम देखेंगे कि अगर हमको एसी वोल्टेज मापना है तो कैसे मापेंगे, पहले क्या क्या चीज़ सेट करना होता है, तो बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहला क्या है एसी वोल्टेज। सबसे पहला क्या है एसी वोल्टेज। तो गौर कीजिए, ये जो मल्टीमीटर है इसमें ये जो है स्विच जो घूमता है इसको फंक्शन सेलेक्टर स्विच कहते हैं। ये फंक्शन को सेलेक्ट करता है। तो इसके बीचों बीच आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑफ लिखा हुआ, ऑफ लिखा हुआ। ये जो फंक्शन स्विच में एरो है ये जहाँ पे रहेगा उस रेंज में ये सेट रहेगा। तो अभी ये ऑफ में है। ऑफ के राइट साइड में आप देख रहे हैं यहाँ पे V डैश करके लिखा हुआ है।